में सुन रहे हैं, आवाज़ें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाज़ें आ रही हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया से। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जब भी कहीं कोई कत्ल होता है तो सबसे पहले उस शख्स को पकड़ा जाता है जिसे उस कत्ल का फ़ायदा होता है। हिंदुस्तान में इस वक्त चुनाव का टाइम है, इसीलिए शायद हमारी सरहदों पर तनाव का टाइम है, लेकिन इलेक्शन के दौरान हमेशा से जज्बात को उभारा जाता है। इलेक्शन के बारे में एक इंडियन सहाफ़ी ने 5 महीने पहले एक ट्वीट की थी जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की सरहदों पर ज़रूर कुछ ना कुछ होगा जब इलेक्शन करीब आएंगे। उसकी बात ऐसे लगता है कि बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही है। कश्मीर का इशू अपनी जगह, हिंदुस्तान में इस वक्त अलहदगी की तकरीबन 67 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, छोटी और बड़ी। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में अगर हम आसाम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी की साइड पर और 7 सिस्टर्स को लेते हुए जम्मू और कश्मीर और पंजाब की तरफ देखें तो हमें इनमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नज़र आती हैं जो हिंदुस्तान से अलहदा होने के लिए अपने सर तोड़ की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन इस दौरान अगर एक बॉर्डर के पास पटाखा भी फट जाए तो उंगलियां फ़ौरन पाकिस्तान की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं, इसलिए कि शायद पाकिस्तान से आता हुआ प्यार उन्हें नज़र नहीं आता। वज़ीर-ए-आज़म के उनको बुलाकर टेबल पर बैठाने की ऑफ़र्स नज़र नहीं आती। कमर बाजवा साहब की जादू की वो जफ्फी जो उन्होंने सिद्धू साहब को लगाई ताकि हिंदुस्तान को एक प्यार और अमन का मैसेज मिले, वो शायद नज़र नहीं आती। इसीलिए उन्हें अगर नज़र आता है तो हमेशा आतंकवाद, क्योंकि वो देखना वो चाहते हैं। उनके मीडिया की नज़रें और उन लोगों की सीटों पर उछल उछल कर अपने गर्म और ठंडे स्टूडियो में इस अंदाज में बात करने को ज़रा आप खुद देखें। मैं कहना चाहता हूं, सोचनाक है, इनके बाद सबसे बड़ा हमला सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार शांत नहीं बैठ सकती। ये देश गुस्से में है, संबित पात्रा, इधर उधर की बात ना करो। आज बताओ ये काफिला कैसे लुटा। इल्जामात की सियासत पर अगर हम जाएं तो पाकिस्तान के पास भी ये मौका था कि जब चाइनीज कौंसुलेट पर हमला हुआ तो वो बलोचिस्तान से पकड़े हुए उन लोगों को हिंदुस्तान की मदद से ये सब काम करवाने पर जरूर इल्जाम लगा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। समझदारी और अक्लमंदी से तहकीकात को आगे बढ़ाया गया, जो अभी भी चल रही। 13 दिसंबर को पार्लियामेंट के सामने साबिक फौजियों ने एक मुजाहरा किया जिसमें वो अपनी पेंशन और मुराद पर बात कर रहे थे। उस वक्त शायद ये मीडिया सत्तू पीकर सो चुका था। पिछले 13 दिसंबर को जंतर मंतर पर तिरंगा झंडा लेकर देश भर से अर्धसैनिक बल जवान जमा हुए हजारों की संख्या में। तब भी क्या ये एंकर उनकी मांगों के पक्ष में चीख रहे थे? अगर उन्हें ख्याल आज इन जवानों का आया तो उस वक्त 13 दिसंबर को क्यों नहीं आया? आज ये सिर्फ रेटिंग के चक्कर में उछल उछल कर ये जो बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ताकि व्यूअर्स को, देखने वालों को जोश चढ़ाया जाए। और शायद ऐसा ही जोश एक साबिक जर्नैल को भी चढ़ गया। क्या बकवास है यार, ये एक कमजोर देश को ही कहा जा सकता है। वी डोंट वांट टू वेरी वेल टॉक टू यू। और अगर अभी भी कोई भारतवर्ष में 20 लोग हैं, तुम्हारे वामपंथी कुत्ते, उनको भेजो बातचीत करने के लिए। ईरान पर हमला हुआ, सी पैक इस वक्त बन रहा है, MBS का एक तारीखी विजिट, तुर्की का एक नया इत्तेहाद, इन सारे मराहल में पाकिस्तान क्यों कर ऐसी हरकत के बारे में सोचेगा भी। माजी में भी हमने ऐसी हरकतें नहीं की तो हम आगे भी आइंदा इंशाल्लाह ऐसी हरकतें ना करेंगे, ना करने वालों का साथ देंगे। लेकिन इस वक्त होशमंद और पढ़े लिखे इंडियंस क्या सोचते हैं, जो लोग मुल्क से बाहर हैं, जिन्हें मीडिया की असल सिचुएशन का पता है, उनके इस तासुरात इस बारे में क्या है, हम आपको दिखाते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो कह रहे हैं लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए? नहीं, लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मतलब कि जो पाकिस्तान है वो भी टेररिस्ट के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, तो इसमें अपने रिलीजियस को किसी को नहीं ले सकते। तो अपने को प्यार मोहब्बत बांटनी चाहिए, बल्कि ये कि वार हो जाए, युद्ध हो जाए, ये हो जाए, इससे कुछ नहीं होने वाला। पब्लिक को झेलना पड़ सकता है, इस कारण प्यार मोहब्बत सही है, रिलेशन अच्छे बने रहने चाहिए, ना कि ये सियासतदान ये होती है हमारे राजनीतियों की बहुत। एंड जैसे उन्हें ना अब मिल जाता है कि उस जैसी सरकार हुई कि इस सरकार में इतने फौजी मारे गए, तो वो अगेंस्ट पार्टी को ना मौका मिल जाता है ये बोलने का कि उनकी सरकार में इतने फौजी जो है मारे गए, हमले हुए, और हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा। ये बताओ कि अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर पे जो चल रहा है मसला, आपके ख्याल में इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए? नहीं, वो तो कहते हैं करना चाहिए।
पर हमला तो नहीं करना चाहिए, इससे तो युद्ध शुरू हो जाएगा ना। हाँ, वार। तो फिर इन लोगों को क्या करना चाहिए? बातचीत चाहिए बात नहीं, क्यों नहीं? वो तो कहते करनी चाहिए। फिर वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी ना, तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। इंडिया को पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। लड़के तो कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। वो तो कहते हैं, वो बड़े तैयार हुए हैं और जनता गुस्से में है, लोग कहते हैं जी लड़ पड़े, मार दें। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं इंडियन हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि नहीं, हमला करना नहीं चाहिए। आई मीन आपस में ऐसे सुलझाना देना चाहिए कि ऐसा इशू ना हो। और आई डोंट नो व्हाई इट इज़ कमिंग अप, बट इट शुड हैव बीन लाइक इट कैन बी सॉर्टेड आउट इन अ वेरी एमिकेबल मैनर। ये मोहब्बत अमन से काम करना चाहिए, बिना ऐसे जो इश्यूज आ रहे हैं ये सब बंद कर देना चाहिए। आप क्या कहते हैं? इमरान खान साहब की रिक्वेस्ट पे क्या करना चाहिए? Imran Khan is a very dynamic person. We really like him. He was really playing well in the cricket, and he is a living example of how the situation should be handled. I think both prime ministers should come to the common table and sort it out. आपके ख्याल में क्या इन्हें लड़ाई करनी चाहिए? No, they shouldn't fight, I think. Because not every Indian is bad and not every Indian is good. जंग ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। तो आप इंडिया में कहाँ से हैं? फ्रॉम दिल्ली। खाली बैठे हैं, कर लो हमला। क्या आपने सर? खाली बैठे हैं दोनों देश, कर लो हमला। तो लेकिन लोग मरेंगे ना उसमें। नहीं, इफ़ यू लुक एट द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ एनी वॉर अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया पाकिस्तान, द पीपल हु डाई ड्यूरिंग अ वॉर is far less, at least 1/5 of what people died during a peacekeeping operation. So you think that because both are the nuclear state and they should try and test their weapons? They don't have the balls to use nuclear weapons. Both the countries, they'll just do all the what we call, एक word आपने सुना होगा, गीदड़ बपकी। So दोनों एक दूसरे को गीदड़ बपकी देंगे। मेरे पास बम है, मैं छोड़ दूंगा, मेरे पास बम है, मैं छोड़ दूंगा, छोड़ेगा कोई भी नहीं। ये कंफर्म है। न्यूक्लियर बम, they both understand what is nuclear bomb. Both the countries understand what is the meaning of a nuclear bomb, what effect it will carry. They know it very well. They both are sensible enough not to use it. They can get into a hand-to-hand combat, but not in a nuclear war. They both understand it. तो अभी आपको ये जो बातें रोज सुनते हैं जी, आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रोज मीडिया पे पॉलिटिशियन। It has been going for since the time I'm born. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आज हमारे साथ सरदार हरकीरत सिंह साहब मौजूद हैं। सरदार हरकीरत यहाँ पर जो सिख एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और स्टेट की पॉलिटिशियन भी हैं, सियासत को भी समझते हैं और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। आए उनसे पूछते हैं, कुछ सवाल उनके सामने रखते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो पे सरदार साहब मौजूद हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताएं, अभी खान साहब ने भी तकरीर की, आखिर दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है जो जज भी खुद, वकील भी खुद और ज्यूरी भी खुद और सबूत है ही नहीं? क्या कहेंगे आप? जी काज़मी साहब, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, तुसीं इत्थे मौका दिता है आउण दा। ते मैं भी यही कहना चाਹੁੰਦਾ जी भी जिन्ने भी उत्थे गलबात हो रही है बिना सबूत दे हो रही है, मैं श्रद्धांजलि भेंट करदा जिन्ने भी उत्थे बंदे उस कॉन्फ्लिक्ट दे विच मर रहे हैं, पर हर गल दे पिछे एक सबूत होना चाहिए। तो ਜਿਹੜੇ भी इल्ज़ाम लगते हैं उस इल्ज़ाम नूं दुरुस्त करन दे लई ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਬੂਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਅ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਫੇਅਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ सबूत ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पाना चाहिए। अच्छा सरदार साहब, ये भी है कि अभी इलेक्शन का साल है, आप खुद भी एक सियासी आदमी हैं, इलेक्शन लड़ने का तजुर्बा रखते हैं। आप ये बताएं कि क्या जज्बात को बेचकर ये वोट लेने का सिलसिला है या वाकई कोई बीच में गड़बड़ है? जी काज़मी साहब, हमारे जो मुल्क हैं उनकी यही है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा अनएजुकेटेड है। वहाँ पे इंडिया और तकरीबन वो जो सारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें धर्म के बेसिस पे और अनएजुकेशन और ये डर पैदा करके ऐसे ही तकरीबन जो इश्यूज़ हैं, जो प्रोग्रेसिव इशू हैं, जो प्रोग्रेशन के इश्यूज़ हैं, उनको उन पर फोकस नहीं किया जाता। पर ऐसे जो इश्यूज़ हैं जिनसे लोगों के मन में डर पैदा हो और लोग जो जिनके जज्बात हैं उनके साथ खेल के जो इलेक्शन ये लड़ी जाती हैं, पैसे भी कुछ देते हैं, कभी वो बिरयानी, कभी नान उधर चलते हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन यही है जी। हमारी इधर के जब मैं वहाँ पे ग्रो अप हो रहा था
तो मैंने देखा कि शराब और नशे और ये ऐसा तकरीबन सारा डिस्ट्रीब्यूट करके जो वोट्स हैं वो लोगों की खरीदी जाती हैं, जो कि डेमोक्रेसी के लिए। अभी भी आपको लगता है कि इलेक्शन में ये गेम चलती है दोबारा? जी बिल्कुल चलती है जी। वहाँ पे लोगों को भी एकदम एजुकेटेड होने की ज़रूरत है और उनको जो मुद्दे हैं उन पर केंद्रित होने की ज़रूरत है। जी जी देखा आपने वीडियो किस अंदाज में एंकर ने एक शोर मचाया हुआ है और उसने मतलब लोगों को एक दिमाग बना रहे हैं कि जी लड़ाई हो गई है, लड़ पड़े जी। आपको लगता है कि ये इनका किरदार इस तरह का होना चाहिए? जी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल मीडिया नहीं है जी। मीडिया को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मीडिया को सच्ची बात जो लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि डर और जज्बातों के साथ खेलना नहीं चाहिए मीडिया को। जो कंट्री के लिए और उस एरिया के लिए पीस को मेंटेन करने के लिए मीडिया और हर एक बंदे की जो ज़रूरत है, तो इनको एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए ताकि एरिया में वहाँ पे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें पीस हो, उसकी तरक्की हो, लोग जो आगे बढ़ें दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें। बस साथ ये ना जो लोग कह रहे हैं ना कि ये जंग मीडिया और सोशल मीडिया पे ही लड़ी जाएगी। अच्छा, अभी हमने एक और देखा कि टमाटर बंद कर दिए, गुस्से में आकर अभी सरकार ने टमाटर बंद कर दिए, लेकिन इन टमाटरों के बंद करने से सिर्फ पंजाब में मसला है क्योंकि वहाँ पे मसाइल है। तो आपको लगता है कि ये फिर एक दफ़ा टारगेट किया गया है कम्युनिटी किसी एक खास को? जी बिल्कुल। वैसे भी काज़मी साहब भाई जो ट्रेड है वो कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि ह्यूमैनिटी है, जो लोग हैं सारे बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ बिल्कुल सेम लोग हैं, तो कभी भी ऐसी जो ट्रेड है कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि ट्रेड एक पीस मेंटेन करने का भी एक जरिया है। साथ गरीबों पर उसमें देखें ना महंगाई से जी बिल्कुल। तो पंजाब से टमाटर जाते हैं तो पंजाब की इकॉनमी पर भी असर पड़ेगा, उधर के लोगों को पर भी असर पड़ेगा क्योंकि टमाटर उनको महंगे मिलेंगे। तो इट्स ए लूजिंग सिचुएशन फॉर बोथ पार्टीज। तो चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी को टारगेट ना करके और ट्रेड को ना टारगेट करके ट्रेड को जो आगे बढ़ाने का जो सरकारों को हमेशा कदम उठाना चाहिए और ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आम आदमी का नुकसान है बिल्कुल। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं कि जी हमने ये जो पुलवामा का मसला हुआ है, सरदार साहब आपको वाकई क्या, आप देखें एक सियासी बंदे भी हैं, आपका कम्युनिटी में कसर और रसूख भी है, आप जानते हैं जी। आपको लगता है कि पाकिस्तान ये कर सकता है, ये किया होगा पाकिस्तान ने? देखो काज़मी साहब, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिड्यूस करना चाहिए दोनों ही मुल्कों को। जो भी मसला है, अगर कश्मीर का मसला है या कोई और भी कोई मसला है, उसको टेबल पे बैठ के सॉल्व करना चाहिए। मैं किसी पर भी कोई ब्लेम नहीं करता या किसी की कोई साइड नहीं लेता, बट मैं हमेशा पीस की बात करता हूँ और जो नॉन वायलेंस की शुड बी बाय द वे ऑफ नॉन वायलेंस के टेबल पे बैठ के दोनों लीडर्स बैठ के और उस देशों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बैठ के वो मसला सॉल्व करें। तकरीबन जो अब बहुत ही अच्छे जो रिलेशन बन रहे थे, करतारपुर का जो कॉरिडोर बन रहा था, एक बड़ी अच्छी आस थी हमारे जो सिख ब्रदर्स हैं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि जब जिससे भी मेरी बात हुई पूरे वर्ल्ड वाइड सिख कम्युनिटी से, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे जो इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट्स की हैं। तो इट इज़ रियली ए वेलकमिंग जो डिसीजंस हुए हैं। तो इसको कई बार तो ये लगता है कि इन डिसीजंस को रोकने के लिए कोई ना कोई ताकत काम कर रही है, पर अगर मैं फिर उस तरफ ना जाऊं, बट यही मैं दोनों देशों के लोगों से बेनती करना चाहता हूं जो भी सुन रहे हैं कि पीस की बात करनी चाहिए, कम्युनिटियों को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने तो कहा भी है, उन्होंने तो कहा है कि आके आप टेबल पर बैठे बात करें, तो आपको लगता है कि अब दूसरी तरफ से भी ये बात चलनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट को और वो सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको लेना चाहिए। अगर इधर से इमरान खान साहब ने ओपनली आके मीडिया में आके अपनी वीडियोस के जरिए, हमेशा उन्होंने, जब से मैं उनकी वीडियोस देख रहा हूँ, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं ओपन हूँ इन टॉक्स के लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो आगे हाथ बढ़ाएं और ये जो टॉक्स हैं जो उनमें हिस्सा लें और कंट्री में जो पीस है वो लाएं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। बचपन में एक नज़म सुना करते थे, आपा धापी छोड़ के बच्चों प्यार के दिए जलाओ। कैसा गुस्सा, कैसी खफकी, कैसी मार कुटाई, जो फंसते हैं इन बातों में वो शैतान के भाई। फैसला आप करेंगे। प्रोड्यूसर कुमैल हैदर के साथ सभी काज़मी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।